बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महबूब इलाही, यूर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा लास्ट लेक्चर मैंने एक्सरसाइज 4.2 के हमने क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे और इस एक्सरसाइज को इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 7 पे आपने निशान लगा लेना है शॉर्ट के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से क्लियर करना और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब गिवन क्या है क्वेश्चन में, कहता है आपके पास ना आपके पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स उसको कहते हैं, ये मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की थी। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होते हैं। अब कहता है ए आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है। इसका क्या मतलब है, उसमें 3 रोज और 3 कॉलम होंगे और ये रिजल्ट आपने प्रूव करना है। के ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के क्यूब इंटू ए का डिटर्मिनेंट। के कोई भी स्केलर नंबर है। ठीक है, अब जो गिवन डेटा है ना उसके मुताबिक कहता है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें, लेकिन कंडीशन क्या, उसका ऑर्डर 3 होना चाहिए। तो मैं जर्नल फॉर्म ले लेता हूं। और जर्नल फॉर्म कैसे बनाई जाती है, इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, जर्नल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। क्लियर, तो वो आपको एक दफ़ा अगर क्लियर नहीं है तो उसको आपने एक दफ़ा देख लेना। ठीक है, 3 रोज और 3 कॉलम ले लेते हैं। मैं कहता हूं ये एक एलिमेंट है, ये पहली रो और पहले कॉलम में, देन 1 2 और 1 3। इसका क्या मतलब, पहली रो तीसरा कॉलम है, पहली रो और दूसरा कॉलम है, ये उसकी लोकेशन है उस एलिमेंट की। यहां पे क्या आएगा, 2 1 आ जाएगा, यहां पे 2 2 आ जाएगा, यहां पे 2 3। क्लियर, नेक्स्ट 3 1 3 2 और ये हमारे पास एक 3 3 एलिमेंट आ गया। क्लियर, तो हमने एक मैट्रिक्स बना ली है जिसका ऑर्डर क्या है, 3 है। इसका मतलब है उसमें 3 रोज और 3 कॉलम है। ये हमने एक मैट्रिक्स को क्या कर लिया, लेट कर लिया। ठीक है, क्योंकि उसने कहा कोई भी मैट्रिक्स है, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसका ऑर्डर आपके पास क्या है, 3 है। अब जरा गौर करें इस बात पे, ये क्या लिखा हुआ, के मल्टीप्लाई बाय ए है, ऐसे ही है ना। इसका मतलब क्या है, के कोई भी स्केलर नंबर है और इस मैट्रिक्स के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। बहरहाल मैं अभी इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, डिटर्मिनेंट हम बाद में लेते हैं, इसको प्रूव करने की तरफ बाद में जाएंगे। पहले ये वैल्यू निकाल लेते हैं, के मल्टीप्लाई बाय ए। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, के मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल टू के इनटू, आगे क्या आ जाएगा आपके पास, ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है, ये सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, ए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 और 2 3। नेक्स्ट 3 1 3 2 और 3 3। ये हमने क्या कर लिया, के इंटू ए लिख लिया। अब के कोई भी स्केलर मैट्रिक्स है, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स नहीं, के कोई भी स्केलर नंबर है। अब क्या होगा, जो आपके पास स्केलर नंबर है, आपने अगर किसी भी मैट्रिक्स के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हर एलिमेंट के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये रिजल्ट कुछ यूं आ जाएगा, के ए 1 1 के ए 1 2 के ए 1 3 के ए 2 1 के ए 2 2 के ए 2 3। नेक्स्ट के ए 3 1 के ए 3 2 के ए 3 3। ये हमने के इंटू ए निकाल लिया। अब हम इसको प्रूव करने की तरफ जाते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, के कोई भी स्केलर नंबर है, लाइक 5 6 7, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, ये कुछ भी हो सकता है। क्लियर होगी बात। अब हमने प्रूफ क्या करना है, हमने ये प्रूफ करना है कि के ए का डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आता है, के क्यूब इंटू ए का डिटर्मिनेंट। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट के इंटू ए। ये हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। अब आपको पता है, आपने तो के इंटू ए की तो वैल्यू निकाल ली है, तो इसको मैं क्या करने लगूं, डिटर्मिनेंट में लिखने लगूं। ये डिटर्मिनेंट का साइन, आगे के इंटू ए की वैल्यू, ये मैंने ऊपर आपके सामने कैलकुलेट की है, तो ये यहां पे आ जाएगा, के ए 1 1 के ए 1 2 के ए 1 3। नेक्स्ट क्या बन जाएगा, के ए 2 1
KA22, KA23, KA31, KA32 और KA33। ये हमने ना लेफ्ट हैंड साइड बना ली। अब मैंने इस क्वेश्चन के स्टार्ट में कहा था कि इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चे को कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन इस क्वेश्चन के बाद इंशाल्लाह आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अगर यहाँ पे होता ना मैट्रिक्स, अभी यहाँ पे डिटर्मिनेंट है, अगर यहाँ पे होता ना मैट्रिक्स तो पूरी मैट्रिक्स में से ना कोई भी एक स्केलर नंबर कॉमन निकाल सकते हैं आप। लेकिन डिटर्मिनेंट के अंदर क्या होता है, आप हर रो या हर कॉलम में से कॉमन निकाल सकते हो। तो जरा गौर करो, ये अभी मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या चलता आ रहा है, के इंटू ए है, ये मैंने एज इट इज लिखा, ये जो पर्पल कलर में था, इक्वल टू किसके है। अब जरा गौर करें, मैंने क्या कहा, ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट में अगर आपने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट वाले लेक्चर्स अच्छी तरीके से सुने हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हर रो और हर कॉलम में से आप अलग अलग कॉमन निकाल सकते हो, लेकिन ये काम आप सिर्फ डिटर्मिनेंट में कर सकते हो। अगर मैट्रिक्स होती ना यहाँ पे डिटर्मिनेंट की जगह, तो पूरी मैट्रिक्स में से एक के कॉमन निकलना था, लेकिन यहाँ पे डिटर्मिनेंट है। तो पहली रो में से क्या कॉमन निकल रहा है, के। दूसरी में से क्या कॉमन निकल रहा है आपके पास, के। और तीसरी में से भी क्या कॉमन निकल रहा है, के। तो जो रिमेनिंग आपके पास बच गया वो क्या बच गया आपके पास, रिमेनिंग जो एलिमेंट्स बचे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। अब जरा रिजल्ट पे गौर करें, K मल्टीप्लाई बाय K मल्टीप्लाई बाय K, ये रिजल्ट किसकी इक्वल आ रहा है, ये मैं उसी तरह लिख रहा हूं, K इंटू A का डिटर्मिनेंट इक्वल टू K इंटू K क्यूब आ गया आपके पास। और ये जो रिजल्ट है ये सारा, जिसको मैं ये रेड कलर में ये सारा, जरा गौर करें, ये इसके अंदर क्या है आपके पास, A है। ये डिटर्मिनेंट मैं उसी तरह लिखूंगा, ये डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया, ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट। और ये जो अंदर एलिमेंट्स हैं ये क्या है आपके पास, ए के हैं कि नहीं, क्लियर। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन, तो जरा गौर करो, के ए का डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आ गया, के क्यूब इंटू ए का डिटर्मिनेंट। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड की इक्वल आ गया, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 8 पे भी आपने निशान लगा लेना है शॉर्ट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। आपने किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। लेमडा भी यहाँ पे कोई भी स्केलर नंबर है। यह कहता है इफ ए एंड बी आर सिंगुलर। तो इस क्वेश्चन के अंदर ना दो मैट्रिसेस गिवन है, एक ए है और एक बी है। पहले हम ए को लेके सॉल्व करते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए वो है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसका डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आता है, आपके पास जीरो की इक्वल आता है, ठीक है। तो यहां पे हम मेंशन करते हैं कि मैट्रिक्स ए क्या है, सिंगुलर है। एज मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर, सो ए डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल होगा, सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो, ऐसा ही है। सो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। अब यहां पे हम ए की वैल्यू पुट करते हैं डिटर्मिनेंट में, और डिटर्मिनेंट हमने बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है पिछले लेक्चर्स में। 4 2 3 7 लैम्डा 6 2 3 1, ये हमने इसका डिटर्मिनेंट ले लिया। और गिवन है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो इसका डिटर्मिनेंट हम किसकी इक्वल लिख सकते हैं, जीरो की इक्वल। अब तरीकाकार क्या होता है, आपने इसको एक्सपेंड करना है। तो क्या प्रोसीजर समझाया था, प्लस माइनस प्लस, और ये प्लस माइनस प्लस किस वजह से आता है, कोफैक्टर की मदद से, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज का जब क्वेश्चन 1 आपको समझाया था तो उसमें हम ये डिस्कस कर चुके थे। आइए इसको एक्सपेंड करते हैं पहली रो से। पहली रो का पहला एलिमेंट क्या है, ये प्लस, और ये एलिमेंट 4 है, और देन डिटर्मिनेंट का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट अगला एलिमेंट क्या है, 2, साथ ये माइनस आएगा, देन डिटर्मिनेंट का साइन। नेक्स्ट आपके पास क्या है, प्लस आएगा, और एलिमेंट क्या है पहली रो का, क्योंकि हम पहली रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, क्लियर। और ये रिजल्ट किसकी इक्वल है, जीरो के।
अब डिस्कशन ये है कि इन डिटर्मिनेंट्स के अंदर क्या क्या लिखा जाएगा। अब देखें 4 कौन सी रो में है, पहली रो और पहले कॉलम में है, तो पहली रो और पहला कॉलम निगलेक्ट कर देना है आपने और रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख लेने हैं। नेक्स्ट पहली रो और दूसरा कॉलम, 2 जो है पहली रो और दूसरे कॉलम में, उसको निगलेक्ट कर दें। पीछे क्या बच रहा है, 7 6 2 और 1। अब 3 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में 7 लैम्डा 2 और 3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4। और नेक्स्ट ये आपके पास डिटर्मिनेंट भी है, तो 2/2 का डिटर्मिनेंट आपको पता है कैसे निकाला जाता है, प्रिंसिपल डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है और सेकेंडरी को आपस में मल्टीप्लाई। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, लैम्डा -18 -2 7 -12। नेक्स्ट 3 7 3 21 -2 लैम्डा इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपके पास क्या बनेगा 4 लैम्डा 18 मल्टीप्लाई बाय 4 72 7 -12 -5। क्लियर, तो यहां पे रिजल्ट आपके पास कितना आ जाएगा -5, तो ये 10। नेक्स्ट आपके पास 21 इंटू 3, तो ये 63 आ जाएगा। क्लियर, और ये रिजल्ट आपके पास 3 2 6 लैम्डा। क्लियर, अब इसमें जो एलिमेंट्स प्लस माइनस हो रहे हैं उनको प्लस माइनस कर लेते हैं। 4 लैम्डा -6 लैम्डा, यहां पे हमारे पास आ जाएगा 2 लैम्डा। अब 63 प्लस 10 और -72, रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है +1। आपने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। क्लियर, तो ये माइनस हो रहा है, हम एक काम करते हैं, ये उधर जाके क्या हो जाएगा +2 लैम्डा। क्लियर, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी निकल आई 1/2 इक्वल टू लैम्डा। ये था आपके पास इसका पहला पार्ट जिसमें मैट्रिक्स ए गिवन था। इसके सेकंड पार्ट में मैट्रिक्स बी गिवन है, तो आइए उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, बी मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, सेम उसी प्रोसीजर को आपने फॉलो करना है और कहता है बी सिंगुलर है। अगर बी सिंगुलर है तो आपको पता है डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल होगा 0 के, तो यहां पे हमने डिटर्मिनेंट को 0 की इक्वल पुट कर लिया। इसको एक्सपेंड करते हैं, प्लस माइनस और प्लस। पहली रो से हम एक्सपेंड करते हैं, पहली रो का पहला एलिमेंट क्या है, ये प्लस तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्या आएगा, इसका साइन क्या है -2, देन डिटर्मिनेंट का साइन आपके पास आ जाएगा। क्लियर, यहां पे क्या आ जाएगा, ये डिटर्मिनेंट का साइन। नेक्स्ट आपके पास क्या है, माइनस और एलिमेंट क्या है 4, देन डिटर्मिनेंट का साइन। उसके बाद +5 और देन डिटर्मिनेंट का साइन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब इन डिटर्मिनेंट्स के अंदर आप वैल्यूज लिखोगे। -2 पहली रो और पहले कॉलम में, उसको निगलेक्ट करके बाकी जो बच रहे हैं वो आपने लिखने हैं। -2 1 लैम्डा 0। नेक्स्ट पहली रो दूसरा कॉलम, तो 1 1 2 और 0। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 1 -2 2 और लैम्डा। क्लियर, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये -2 देन 0 माइनस लैम्डा -4 0 -2 +5, और ये क्या आएगा लैम्डा +4 इक्वल 0। तो ये रिजल्ट आपके पास क्या बच जाएगा 2 लैम्डा माइनस ये 4 2 8 आ गया आपके पास, देन 5 लैम्डा और 5 4 20। क्लियर, 5 लैम्डा +2 लैम्डा 7 लैम्डा, 20 + 8 28, and this implies that 7 lambda equal -28। अब 7 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 7 कितने इधर -28 डिवाइडेड बाय 7, तो रिजल्ट आपके पास क्या निकल आया -4। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 पे आपने निशान लगाना है लॉन्ग के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अगली एक्सरसाइज में भी इस्तेमाल होगा। इसके लिए क्योंकि आपने इन्वर्स पहले भी कैलकुलेट किया 9th क्लास में, लेकिन वो आपने कैलकुलेट किया था 2/2 मैट्रिसेस का। ठीक है, अब आपके पास जो इन्वर्स आएगा वो 3/3 का है, तो इसलिए इसके एडजॉइंट निकालने का तरीका थोड़ा सा लेंथी है और डिफरेंट है, जो इससे पहले आप 2/2 का एडजॉइंट निकालते थे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को आपने जरा और से समझना है। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए।
क्वेश्चन 9 है, कहता है फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। ये आपके पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है, क्लियर। कहता है आपने इसका इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स आपने पहले भी किया हुआ कैलकुलेट, लेकिन वो 9th क्लास में आपने 2x2 मैट्रिक्स का किया था, ठीक है। एक तो आपने इनवर्स फाइंड करना है, दूसरी चीज इसका दूसरा जो पोर्शन है, कहता है आपने ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट आपके पास क्या आना चाहिए, I3। आई से क्या बनता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को लिखने का ये भी तरीका है, I3 लिखा, इसका मतलब 3 रोज और 3 कॉलम होने चाहिए। अगर रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो तो ये भी एक नोटेशन इस्तेमाल होती है। अगर मैं कहूँ I2, इसका मतलब 2 रोज और 2 कॉलम होंगे आपके पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्लियर। तो आपने इससे परेशान नहीं होना कि इससे पहले हम ऑर्डर कैसे लिखते थे, 3x2, 4x1। लेकिन अगर रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर मैं कहूँ आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है I4, इसका मतलब क्या होगा, 4 रोज और 4 कॉलम, ठीक है। चले, ये इसका सेकंड पोर्शन है। पहले तो हम इसका क्या करते हैं, ए इनवर्स फाइंड करते हैं। अब ए इनवर्स अगर फाइंड करना है ना, तो उसके लिए आपके पास पहले ए इनवर्स का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या फार्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपके पास डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्लियर। अब डिटर्मिनेंट तो आपको कैलकुलेट करना आता है, एडजॉइंट आपके लिए एक नई चीज होगी। इसका क्या है, मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर्स, और को फैक्टर्स आपको मैंने निकालने सिखाए हैं। मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर ऑफ ए और उसका आपने ट्रांसपोज ले लेना है। तो मैट्रिक्स ऑफ को फैक्टर क्या होता है, A 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। आप इन तमाम वैल्यूज को, ये टोटल 9 वैल्यूज बनेगी, इनका आप ट्रांसपोज ले लोगे ना तो आपके पास क्या निकल आएगा, एडजॉइंट निकल आएगा। अब आपने दो चीजें कैलकुलेट करनी है इनवर्स फाइंड करने के लिए, एक तो आपको एडजॉइंट निकालना है, एक आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। वैल्यूज आपने दोनों ही कैलकुलेट करनी है, लेकिन आपको पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ए डिटर्मिनेंट। क्यों, क्योंकि ए डिटर्मिनेंट अगर 0 आए तो आपका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय अगर 0 हो जाए तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड आपके पास आता है। तो इसलिए जब भी इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए आता है तो पहले हम क्या निकालते हैं, ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो आइए पहले चेक करते हैं कि क्या इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, 0 के अलावा कोई वैल्यू आएगी तो आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो आइए पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ए डिटर्मिनेंट, क्लियर। अब आपके पास ए की वैल्यूज क्या क्या गिवन है, 1 2 1 है आपके पास, 1 2 1 1 2 1। नेक्स्ट आपके पास क्या है, -504 -504, और आखिरी रो क्या है, 5 4 और 0, 5 4 और 0, क्लियर। प्रोसीजर क्या समझाया हुआ है, ऊपर आप क्या लिखोगे, प्लस माइनस और प्लस, प्लस माइनस प्लस। पहली रो से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, प्रोसीजर आपको ये सारा पता है। अब पहली रो का पहला एलिमेंट क्या है, ये प्लस लिखेंगे और पहला एलिमेंट 1 है, देन डिटर्मिनेंट का साइन आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आपके पास -2, देन डिटर्मिनेंट का साइन। नेक्स्ट आपके पास +1 और फिर डिटर्मिनेंट का साइन। अब इसके अंदर ना एलिमेंट्स को लिखते हैं। आपके पास पहले डिटर्मिनेंट में क्या क्या आ जाएगा, 1 पहली रो और पहले कॉलम में, इसको निगलेक्ट कर दो, पहली रो पहला कॉलम निगलेक्ट हो गया, क्या बच गया, 0 4 4 0। पहली रो दूसरा कॉलम, -5 4 5 और 0, पहली रो और तीसरा कॉलम, -5 0 5 और आपके पास क्या आ गया, 4 1, ये 0 -16 -2 0 -5 4 20 +1 -20 -0, ओके। ये आपके पास आ रहा है -16 +20, ये 40 और ये -20, क्लियर। 40 -20 20 20 -16 आपके पास रिजल्ट आ रहा है 4, विच इज नॉट इक्वल टू 0, क्लियर। इसका मतलब है
हम ए इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ए डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो नहीं आया। तो आपने ए डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर लिया और ए डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आया, तो हमें अंदाज़ा हो गया कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्लियर? अब हमने ना ये को फैक्टर्स निकालने हैं। ये बारी बारी हम सारी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। A11 फिर A12 13 यूं कैलकुलेट करेंगे। अब इसके लिए एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया हुआ को फैक्टर का। क्या फार्मूला था? AIJ -1 की पावर I प्लस J इंटू माइनर। तो अगर किसी का कोई कॉन्सेप्ट इसमें मिसिंग है तो काइंडली आप पिछला लेक्चर्स, मतलब जो भी जिसमें मैंने जब ये एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई थी तो मैंने को फैक्टर्स और माइनर की बाकायदा डेफिनेशन और ये सारी डिटेल एक्सप्लेन की थी उसमें। ठीक है, तो आप काइंडली उसको एक दफ़ा देख लीजिए। बहरहाल ये आपके पास फार्मूला है। तो आइए हम इसके को फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, अब टोटल कितनी वैल्यूज बन रही हैं? ये टोटल 9 वैल्यूज बन रही हैं, क्योंकि 3/3 का है तो टोटल उसमें 9 एलिमेंट्स हैं आपके पास। ठीक है, A11 बारी बारी हम कैलकुलेट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ज्वाइंट आ जाएगा। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं पहले A11 -1 की पावर I प्लस जे है। तो आपको पता है आई रो नंबर को शो करता है, जे कॉलम नंबर को। तो 1 पहली रो पहला कॉलम, ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 1 और आगे माइनर आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा। पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ दोगे, बाकी आप लिख लोगे। पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देते हैं तो आपके पास क्या बच रहा है? 0 4 4 0 0 4 और 4 0। एक दफ़ा मैं फिर आपको बता देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको बाद में आसानी हो, क्योंकि बुक आपके सामने होगी उस वक्त जब आप ये कर रहे होगे। देखिए A11 पहली रो छोड़ दी, क्लियर होगी बात। और आपने क्या करना है? पहला कॉलम छोड़ देना है। ये एलिमेंट्स बच गए हैं। 0 बच गया, 4 आ गया आपके पास, ये 4 आ गया और ये आपके पास क्या आ गया? 0 आ गया। क्लियर होगी बात। तो ये एलिमेंट्स देखे मैंने लिख लिए हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नेगेटिव नंबर की पावर इवन है, 1 + 1 2 होता है, इवन है, पॉजिटिव आ गया। तो 0 - 16। तो A11 की वैल्यू कितनी आ गई? -16। क्लियर होगी बात। आइए अब चलते हैं A12 को कैलकुलेट करते हैं। A12 -1 की पावर 1 + 2। आगे क्या आएगा? डिटर्मिनेंट का साइन। पहली रो और दूसरा कॉलम आपने निगलेक्ट कर लेना है। पहली रो दूसरा कॉलम निगलेक्ट, -5 4 और 5 0 बन जाएगा। -5 4 5 और 0। नेगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो -1 आ गया और 0 - 20, ये रिजल्ट आपके पास आ गया +20 आ गया। क्लियर? नेक्स्ट A13 -1 की पावर 1 + 3। तो ये आपके पास क्या आएगा? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हम निगलेक्ट कर देंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या बचते हैं? -5 0 5 4 -5 0 5 4। तो ये आपके पास आ रहा है। नेगेटिव नंबर की पावर इवन, पॉजिटिव 1 आ गया, -20 - 0। तो ये रिजल्ट आपके पास आ रहा है -20। क्लियर? देखें 3 एलिमेंट्स जो हैं ये A11 A12 A13 आपने कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, अब अगले कैलकुलेट कर लेते हैं। A21 -1 की पावर 2 + 1। अब तो आप बता सकते हो किस रो और किस कॉलम को निगलेक्ट करना है। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को निगलेक्ट करना है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम निगलेक्ट होके एलिमेंट्स जो बचेंगे वो 2 1 4 0 हैं। 2 1 और 4 0। नेगेटिव नंबर की पावर ऑड तो -1 0 -4, रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा? 4। क्लियर? नेक्स्ट A22 क्या बनेगा? -1 की पावर 2 + 2, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को निगलेक्ट कर दो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो ये आपके पास जो एलिमेंट्स बच जाएंगे ना 1 1 5 0 1 1 5 और 0। तो ये +1 और 0 -5, ये आपके पास -5। नेक्स्ट A23 आपके पास आ जाएगा। 23 -1 2 + 3। क्लियर?
तो ये आपके पास क्या आएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 2 5 4 आ जाएगा, 1 2 5 और 4। तो -1 4 -10, 4 -10 -6, तो ये रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, +6 आपके पास आ गया। क्लियर होगी बात, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमारे पास आखिरी रह गया 3 1 3 2 और 3 3, उसको अब हम कैलकुलेट करते हैं। मैं इधर सामने ही कैलकुलेट कर देता हूँ आपके, अगले पेज पे मैं नहीं शिफ्ट होता। अब हम कैलकुलेट करते हैं A31, इधर ही A31 -1 की पावर 3 + 1, इसका मतलब है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम निगलेक्ट हो जाएगा, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या बचेंगे, 2 1 0 4, 2 1 0 और 4 आपके पास आ गया। क्लियर, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, +1 4 2 8 और -0, तो आपके पास क्या आ गया, 8। नेक्स्ट 3 2 -1 की पावर 3 + 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को निगलेक्ट, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 1 -5 4, 1 1 -5 और 4, तो -1 4 और ये +5 आ जाएगा, क्योंकि जब 2/2 का डिटर्मिनल लेते हैं प्रिंसिपल डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक 1 × 4 4, दरमियान में माइनस आएगा और सेकेंडरी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फार्मूले वाला माइनस और -5, तो ये कितना हो गया, +5, तो रिजल्ट आपके पास -9। और ये लास्ट वाला 3 1, तो -1 की पावर 3, सॉरी ये यहाँ पे आपके पास आता है 3 3 आता है। क्लियर, इसको मैं अरेज करता हूँ यहाँ से, तो ये आपके पास आता है 3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो आपके पास क्या बच जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को निगलेक्ट कर दो, 1 2 -5 0, 1 2 -5 और 0, और -1 की पावर यहाँ पे मुझे लिखना था 3 + 3, अच्छा जी, -1 की पावर 3 + 3, तो ये आपके पास आ गया +1 आ जाएगा 0 और माइनस माइनस क्या आ गया +10। तो ये आपने ना सारे को फैक्टर्स आपने निकाल लिए, ठीक है। तो मैंने एडजॉइंट का फार्मूला क्या लिखवाया था, वहां पे ये वैल्यूज को हम क्या करना शुरू कर देते हैं, पुट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो एक दफा फिर मैं आपके सामने रख लेता हूं कि एडजॉइंट का आपके पास क्या था, जरा गौर करना है। एडजॉइंट का फार्मूला आपके पास लिखा हुआ था कि A11 12 13, और ऊपर इन सब का क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज, ठीक है। मैं इधर लिखता हूं एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल, अब लिखते हैं A11 12 13 की वैल्यू क्या क्या है, ये देखें, -16 देन 20 और फिर -20। क्लियर, तो फार्मूला क्या था, ये देखें 11 12 13 की वैल्यू -16 20 -20, -16 20 और -20। नेक्स्ट 2 1 2 2 और 2 3 4 -5 और 6। नेक्स्ट आपके पास ये तीन वैल्यूज हैं 8 -9 और 10, 8 -9 और 10। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, क्या फार्मूला था, आपने इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। तो आपको पता है ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, रोज को आपने किस में लिख लेना है, कॉलम में लिख लेना है, ठीक है। रोज को आपने किस में लिख लेना है, कॉलम में। तो आइए अब इसको लिखते हैं। तो ये आपके पास एडजॉइंट कैलकुलेट करने का तरीका है, -16 20 -20। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है, 4 -5 और 6। क्लियर होगी बात। और नेक्स्ट आपके पास कितना आ रहा है, 8 -9, 8 -9 और 10। ये आपके पास क्या निकल आया, हमारे पास ये एडजॉइंट आ गया। क्लियर होगी बात, ये हमने एडजॉइंट कैलकुलेट कर लिया। एक्चुअल में हमने कैलकुलेट क्या करना था, ए इनवर्स आपने कैलकुलेट करना था। इसका फार्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, क्लियर, इनटू
क्या था, डिवाइडेड बाय क्या था, डिटर्मिनेंट, तो मैं लिख लेता हूँ 1/a का डिटर्मिनेंट, ऐसे ही था। मैंने ए डिटर्मिनेंट को जरा साइड पे कर दिया, ओके हो गया। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। आपके पास डिटर्मिनेंट कितना निकला था, 4, तो ये 1/4 आ गया, इनटू आगे क्या है, एडजॉइंट, एडजॉइंट क्या है, -16, 4, 8, 20, -5, -9, देन -26 और 10। ये हमारे पास क्या निकल आया, ए इनवर्स निकला है। आप चाहो तो इस 4 को हर एक के नीचे अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये था आपके पास ए इनवर्स कैलकुलेट करने का सारा प्रोसीजर। अब ना एक और रिजल्ट भी उसने कहा था लेक्चर, इस क्वेश्चन के स्टार्ट में, ये देखिएगा, उसने कहा था ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए। अब हम करते हैं, क्या था इसका जो सेकंड पोर्शन था, अब हमने प्रूव क्या करना था कि ए इनटू, आपके बुक में पहले ए इनवर्स लिखा हुआ, ए इनवर्स इनटू ए इनवर्स इनटू ए, रिजल्ट क्या आना चाहिए आपके पास, I3 आना चाहिए। और I3 को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ऐसे ही है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं अभी, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, ए इनवर्स इनटू ए। आइए अब लिखते हैं, ए इनवर्स की वैल्यू भी है और ए तो आपके पास पहले गिवन था। ए इनवर्स क्या है, 1/4 इनटू ए इनवर्स, ये वैल्यूज 8, देन 20, -5, -9, -26 और 10, मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, उसको हम लिख लेते हैं। और ये बात आपने याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए भी, कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है उसके साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है उसके साथ उसका इन्वर्स मल्टीप्लाई किया जाए, रिजल्ट हमेशा क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। तो ये बात आपने एमसीक्यूज के लिए भी याद रखनी है, अभी हम इसको प्रूव भी करेंगे, ठीक होगी बात। तो आइए अब ए मैट्रिक्स लिखते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 2 1, 1 2 1, नेक्स्ट -5 0 और 4, और फिर 5 4 और 0, क्लियर। अब आपको पता होना चाहिए कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कब किया जा सकता है। एक हिंट भी मैंने दिया था, क्या वो हिंट क्या था, जब पहली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रोज बराबर हो। तो जरा गौर करो, पहले मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, इसमें 3 कॉलम है, और ये देखें इसमें कितने कॉलम है, इसमें 3 कॉलम है, इसमें कितनी रोज है, 3 रोज है। इसका मतलब इनका प्रोडक्ट तो पॉसिबल है, ऐसे ही है। तो ये मैं एरो रब करने लगूँ, ये वैसे समझाने के लिए लगाए हैं, ठीक है। आइए इनको मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन भी मैं आपको सिखा चुका हूँ। मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, पहली रो पहला कॉलम, और हमेशा पहला एलिमेंट पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, और तीसरा तीसरे के साथ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, मल्टीप्लिकेशन में अब आपको कोई इशू होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, लेफ्ट पे ए इनवर्स इनटू ए इक्वल 1/4, आगे ये मैट्रिक्स लिखते हैं मल्टीप्लाई करके, पहली रो पहला कॉलम और पहला एलिमेंट पहले के साथ, -16 -20 और 8 5 40। पहली रो को पहले कॉलम के साथ हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। पहली रो को अगले कॉलम के साथ -32, देन 4 × 0 और 8 4 32, नेक्स्ट -16, 4 4 16 और 8 × 0 0 आ गया। अब सेकंड रो की बारी आ जाएगी। सेकंड रो आपके पास क्या बनता है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम 20 + 25 और 9 5 45, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट आपके पास 20 × 2 40, 0 और 36, नेक्स्ट आपके पास 20 और -20, देन 0 आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट आपके पास -20 और -30 और +50, नेक्स्ट आपके पास -40, देन 0 और 40, उसके बाद -20 +24, देन 0। ये आपने क्या कर लिया, दो मैट्रिसेस थी, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या बच रहा है।
ए इनवर्स इंटू ए इक्वल 1/4, ये एज इट इज। और ये क्या क्या बच रहा है, -16 -20 -36 +40, आपके पास क्या आ जाएगा 4, ये 0, देन 0 0 4, ये 0 0 0 और 4। अब ये जो 4 है, हर एक इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपको पता है ना स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, आप मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? तो ये क्या बनेगा, 4 × 1/4, या यूं कह लो 4 को ना, ये जो 1/4 लिखा हुआ है, इस 4 को हर एलिमेंट के नीचे अलग अलग हम डिवाइड करेंगे। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा वो क्या है, 4 ÷ 4 1 आ जाएगा। नेक्स्ट 0 0 0 1 0 0 0 और 1, ये हमारे पास क्या आ गया, मैट्रिक्स आ गया। तो जरा गौर करें ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऐसे ही है। तो हमने प्रूव भी तो यही करना था कि रिजल्ट आपके पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसके 3 रोज हों और 3 कॉलम हो। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट था, उम्मीद है आपको इसको बहुत अच्छे से समझ लग गई होगी। आइए चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन 10, और उसका रिजल्ट आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, जिस रिजल्ट को हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 कहता है आपने वेरीफाई करना है रिजल्ट ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो डेटा मैंने पहले लिख लिया। आपके पास ये मैट्रिक्स ए गिवन है, पहले क्वेश्चन में गिवन है, ए भी गिवन है, बी भी गिवन है। क्लियर? अब इस क्वेश्चन के लिए मुझे ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज चाहिए था, तो ए का ट्रांसपोज मैंने निकाल लिया। और आपको पता है ट्रांसपोज कैसे लेंगे, रोज को कॉलम में लिख लेंगे, और बी ट्रांसपोज कैसे करेंगे, उसमें भी आपने रोज को कॉलम में लिख लेना है, सिंपल। तो पहले इसके पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए बी का होल ट्रांसपोज है। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गई, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स आ गई, और इनका दोनों का ट्रांसपोज है। ठीक है, पहले इन दोनों मैट्रिक्स को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई हो सकती हैं, जब पहली के कॉलम और दूसरे की क्या बराबर हो, रोज बराबर हो। ठीक है, पहले में कितने कॉलम है, 3, दूसरे में कितनी रोज है, 3, इसका मतलब इनका प्रोडक्ट तो पॉसिबल है। आइए मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 1 1 +3 और 0। पहली रो को पहले कॉलम के साथ हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई। अब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 1 +2 1 +2 और +2। नेक्स्ट 0 +3 3 9 और +0। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास 0 +6 +1 आपके पास आ जाएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास ए बी का होल का ट्रांसपोज अभी इसके बाद हमने लेना है। क्लियर होगी बात, ए बी हमने निकाल लिया। तो ये रिजल्ट आपके पास क्या बच रहा है, ये रिजल्ट आपके पास आ रहा है 3 + 1 4 2 + 2 4 + 1 5 9 और 7। अब इसका जब मैं ट्रांसपोज ले लूंगा ना, तो ये मेरे पास ना लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होके आ जाएगी। क्लियर? तो ये क्या बनेगा आपके पास, रोज को कॉलम में लिखो, 4 5 9 और आपके पास क्या आ गया, 7 आ गया। क्लियर? ये हमने क्या कर ली, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली। अब चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, इसको सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे मैंने बी का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज दोनों मैट्रिसेस लिख रही हैं। ठीक है, आइए अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन आपको पता है कैसे होती है, पहली रो और पहला कॉलम मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 1 +3 और 0। क्लियर? पहली रो और अगला कॉलम ये आएगा 0 +9 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0, और ये आपके पास 1 +2 और ये भी 2 आ गया। नेक्स्ट आपके पास 0 +6 +1। तो ये जो रिमेनिंग आपके पास मैट्रिक्स बची है, आप जरा गौर करो,
ये आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड के। 3 + 1 4, 9, 5 और 7। तो ये हमारे पास रिजल्ट किसकी इक्वल आ गया, ये हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया तो किसकी इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के। तो ये था लास्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट की तरफ। सेम सारा यही प्रोसीजर आपने फॉलो करना है, ठीक है। सिर्फ उसमें क्या है कि ए और बी मैट्रिक्स की वैल्यू चेंज है। सेकंड पार्ट है, ए और बी मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, सेम वही रिजल्ट आपने वेरीफाई करना है कि ए बी का होल ट्रांसपोज किसकी इक्वल आना चाहिए, बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब ए और बी को हम आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं पहले। तो ये रिजल्ट आपके पास क्या बचेगा, पहली रो पहला कॉलम 1 और माइनस आपके पास आ जाएगा 4। नेक्स्ट आपके पास बनेगा -3 + 2, क्लियर। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 1 और -8। नेक्स्ट -3 + 4 और 2 -2, देन -6 + 1। ये हमने क्या कर लिया, मल्टीप्लाई। अब जो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं आप इनको करो सॉल्व। 1 - 4 -3। अब आपके पास ये क्या बन रहा है, नेक्स्ट आपके पास -1, देन -7, 1 0 और -5। ये आपके पास क्या आ जाएगा, अब इसका ट्रांसपोज, ठीक है। क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना था, ए बी का होल ट्रांसपोज लेना था। तो रो को हम किस में लिख लेते हैं, कॉलम में। पहली रो इसको कॉलम में लिखो -3 -1, सेकेंड रो -7 1 0 और -5। ये हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। क्लियर होगी बात। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। ये हमारे पास आ गई बी ट्रांसपोज और ये हमारे पास आ गया ए ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज आपको पता है कैसे लेते हैं, रोज को कॉलम में लिख लेना है आपने, ठीक है। आइए इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, पहली रो पहला कॉलम 1 और -4, क्लियर। ये 4 आपको 9 लगना शुरू हो जाएगा, यूं लिख लेते हैं 1 - 4। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, 1 -8 और नेक्स्ट आपके पास 2 -2 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट -3 + 2 और -3 + 4 और -6 + 1, क्लियर। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट बच गया ये क्या है, 1 - 4 -3 -7 0 -1 1 और -5। ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई और जो किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड की, क्लियर। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। अब आपने इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह अगली जो आपके पास लेक्चर आएगा वो लास्ट एक्सरसाइज होगी और उसमें भी आपने सबसे पहले क्रैमर रूल को समझना है और मैट्रिक्स इन्वर्जन को समझना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।